बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैथमेटिक्स का हमने पास पेपर क्वेश्चन आज हमने करने हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारा लिटरेसी मोबिलाइज़र और जो एफआईए की जॉब्स के वाले टेस्ट प्रिपरेशन है वो तकरीबन अब फाइनल हमने कर ली हुई है। अब हमने प्रैक्टिस सेशन ही चलाने हैं और प्रैक्टिस सेशन में ख़ास तौर पे इंग्लिश और मैथमेटिक्स का तो जस्ट मैंने प्रैक्टिस सेशन ही अब चलाना है, क्योंकि इनका कोर्स तकरीबन मैं कवर कर चुका हूँ। अब जो है इस्लामियात, मुताला पाकिस्तान, जियोग्राफ़ी, एवरीडे साइंस और जो करंट अफेयर और जनरल नॉलेज है ना, उनके हम कुछ सेशन अभी चलाएंगे। जो हमारे कंसेप्चुअल स्टडी चलती है वो अब अभी हम चलाएंगे। लेकिन जो इंग्लिश और मैथमेटिक्स के वाले से चीज़ें हैं वो जस्ट अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन ही किया करेंगे। और प्रैक्टिस क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे कि हर टॉपिक का तकरीबन एक 100 क्वेश्चन जो है ना वो हम कर लें। और कोई भी क्वेश्चन मैंने अपने पास से अब नहीं डालना। मैंने कल भी आपको बताया था, हमने जस्ट पास पेपर क्वेश्चन जब करने हैं। जब आप पास पेपर क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी जो ना एग्जामिनर की वर्डिंग क्या होती है, किस तरह से वो पेपर में क्वेश्चन पूछता है। और उसके ऑप्शन भी मैंने उन्हीं के ही एज इट इज़ कॉपी करने हैं। ठीक है जी। तो आज मैंने जो ना मैथमेटिक्स के वाले से हमने काम शुरू करना है। तो मैथमेटिक्स का जो पहला चैप्टर हमारा होता है नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम में जो हम टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, उन्हीं टॉपिक के रिलेटेड जो जो क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं वो मैं इंशाल्लाह ताला आपको 100 क्वेश्चन जो है ना इस टॉपिक का, उसके बाद फिर हम अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। तो पहला जो चैप्टर है मैथमेटिक्स, उसमें हमने नंबर सिस्टम आपको पढ़ाया हुआ, आपको पता है। नंबर सिस्टम में हमारा आता है बॉर्ड मैथ्स, परसेंटेज, एवरेज, नंबर ट्रेसिंग, बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर और डेसिमल नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ यानी कि ज़ाफ्कल और आधे आज़म वगैरह, लॉजिकल रीजनिंग, इसको एनालिटिकल रीजनिंग भी कहते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज और डेसिमल नंबर सिस्टम। ये हमारे टॉपिक्स होते हैं नंबर सिस्टम में। इन टॉपिक्स के ऊपर इंशाल्लाह ताला जितने भी क्वेश्चन हमारे पास पेपर्स में आ चुके हैं वो सारे के सारे कवर करने के बाद फिर हम इसको आगे लेके चलेंगे हमारे जो है ना अलजबरा की तरफ और जो ज्योमेट्री की तरफ। ठीक है जी। और जो हमारे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के डेली लाइफ जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो हमारे प्रॉफिट लॉस और मार्कअप वाले क्वेश्चन होते हैं, वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा। ठीक है। तो पहले चैप्टर में ये जो है इन टॉपिक्स के रिलेटेड जो जो भी क्वेश्चन हमारे जो है ना एफपीएससी और पीपीएससी में आ चुके हैं वो इंशाल्लाह ताला आपसे मैं शेयर कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन था हमारा जी, ये असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में 2010 के पेपर में आया था। क्वेश्चन ये है कि 9 इंटू 7 इज इक्वल टू 3545। फॉर कहता है जी 9 इंटू 7 इज इक्वल टू 3545। और उसका पूछ आपसे क्या रहा है, बताएं जी 4 इंटू 3 जो है ना, और 4 इंटू 3 जो है ना, 4 इंटू 3 ये किसके इक्वल है। 4 इंटू 3 इक्वल है आपका जी 15-20। ठीक है जी, 15-20। ठीक है जी। और अब कह रहा है जी बताएं कि आपका 6 इंटू 8 किसके इक्वल होगा। 6 इंटू 8 किसके इक्वल होगा। ये उसने क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ये एनालिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है। इसमें जस्ट आप इसको लॉजिकल रीजनिंग समझ लें, एनालिटिकल रीजनिंग समझ लें। वो कहता है जी अगर 9 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर बनता है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर बनता है। अब बताएं 6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आंसर बनेगा। आप देखें 9 को 7 से वैसे मल्टीप्लाई करें ओरिजिनल में तो ये तो 63 आंसर आता है, या 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें ये तो 12 आंसर आना चाहिए। 4 3 बार 12, ये बच्चों वाला क्वेश्चन है। 6 को 8 से मल्टीप्लाई करें 48 आना चाहिए। लेकिन वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है जी नहीं, आपने रीजन बतानी है। 9 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 35 और 45 आता है। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है। तो बताएं 6 और 8 को मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। जस्ट इसमें आपने क्या देखना होता है, आपने देखना होता है इसमें क्वेश्चन में लॉजिक क्या बन रही है। आप ज़रा देखें, ये जो आपका 9 और 7 है ये आपका 2 डिजिट नंबर है, सामने आपका 4 डिजिट बन रहा है। मीन ये है कि पिछले आपको जो 2 डिजिट है ना उनको डबल कर रहा है। अब 7 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा है कि 35 बन रहा है। 9 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा है तो 45 बन रहा है। तो आप देखें 7 को 5 से मल्टीप्लाई करें 35, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करें 45। मीन के जो दरमियान वाले दो नंबर हैं इनको, और जो ना आपका जो बाहर वाले दो नंबर है इनको इकट्ठा कर रहा है तो आपका आंसर बन रहा है। ठीक है। इसी तरह इनको भी 5 से मल्टीप्लाई करें, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें 15, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें 20। इसी सीक्वेंस को, इसी आप जो है ना इसको पैटर्न को फॉलो करते हुए 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें 40, और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 30। आपका आंसर आ जाएगा 40-30। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन देख लें कहाँ पे आपका ऑप्शन करेक्ट नज़र आ रहा है। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट था, 40-30। ठीक है जी। तो जब अब देखें ना इस तरह की क्वेश्चन जब हम जो डेली बेस पे इसको हम जो है ना प्रैक्टिस सेशन में लेके चलेंगे ना इस तरह के क्वेश्चन को, तो इंशाल्लाह ताला आपके आहिस्ता आहिस्ता जब आप 100 तक क्वेश्चन ये कर लेंगे ना तो आपके सारे के सारे नंबर सिस्टम के वाले सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। उसके बाद हम अलजेब्रा और ज्योमेट्री की तरफ भी मूव करेंगे, साथ साथ इंग्लिश को भी लेके चलेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है। और बाकी सब्जेक्ट भी सारे इंशाल्लाह अपने हमने ग्रिप करनी है। और कोशिश है हमारी कि कोई बच्चा भी हमारा, जिस तरह भी बच्चे हमारे साथ जूनियर टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं,
नेक्स्ट हमारे सिर्फ 2 पेपर रह गए हैं, लिटरेसी मोबिलाइज़र और एफआईए के वाले से, ठीक है, इंस्पेक्टर एफआईए और असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए। हमारी कोशिश है कि हमारा कोई बच्चा भी जो है ना वो रह ना जाए, सारे के सारे बच्चे पेपर पास करें, एटलीस्ट पेपर हर बच्चे का पास हो जाए। नेक्स्ट जो है ना जॉब देना ना देना वो अल्लाह ताला के हाथ में होती है, वो जिस डिपार्टमेंट में अल्लाह ताला ने आपका रिज़्क लिखा हुआ है वहीं पे आपको मिलनी है। तो मेरी कोशिश ये है कि आपका पेपर किसी बच्चे का भी किसी सूरत भी ये ना हो कि आपको ये आपके दिल में किसी का ना रह जाएगा मेरा पेपर नहीं पास हुआ। पेपर इंशाल्लाह ताला मैं आपको पहले भी बताया हुआ है कि आपको हमने 100% गारंटी की हुई है कि आपका पेपर पास होगा। शर्त ये है कि आप साथ साथ पढ़ते जाएँ, ठीक है जी, और साथ साथ अपना डेली टेस्ट भी दें। आपको पता है कि हमारा डेली लेक्चर होता है, डेली जो है ना इसका टेस्ट भी होना होता है, तो आप डेली टेस्ट देते जाएँ। जो चीज़ नहीं समझ आती वो आप मुझसे डिस्कस कर लें। व्हाट्सएप ग्रुप आपको पता है आपके हमारे सब सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल के, तो आप वहाँ पर डिस्कशन कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, दोबारा समझ सकते हैं। एक क्वेश्चन को 50 दफ़ा भी समझे, मैं आपको समझाने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद क्वेश्चन है जी हमारे पास, आपने ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल आसान सा, एडमिन ऑफिसर 2009 का ये पेपर है, ठीक है। उसमें जो क्वेश्चन आया था 272 माइनस 32, ठीक है जी, 272 माइनस 32, इसके ऊपर ब्रैकेट लगी हुई है। उसके आगे क्या है, उसके आगे है जी 124 प्लस 176, उसके आगे फिर ब्रैकेट है 124 प्लस 176, इसके आगे जिसने बटा डाला हुआ है, ठीक है, ये तकसीम वाला, और 24 15 माइनस 15, ठीक है जी, इसका आगे है जी 24 15 माइनस 15। आप देखें ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हमारा बार्ड मैथ्स का क्वेश्चन है, ठीक है। बार्ड मैथ्स क्या होता है आपको मैंने पहले बताया हुआ है। बार्ड मैथ्स हमारा होता है जी बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। मीन्स के जब किसी भी क्वेश्चन में एक से ज़्यादा अलामतें इकट्ठी यूज़ हो जाएं, जमा तफरीक माइनस, अब देखिए ना 2 जमा 5 ये तो आपको पता है, सीधा सीधा आंसर है 7, या 5 माइनस 2 आपको पता है ये 3 है। ये मीन्स के एक ही अलामत एक ही ऑपरेशन यूज़ हो रहा है, लेकिन इसी के अंदर आपका 2 जमा 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 2 इस तरह आंसर हो जाएगा क्वेश्चन। मीन्स के 2 या 2 से ज़्यादा अलामतें इकट्ठी यूज़ हो जाए, फिर वो हमारा क्वेश्चन बार्ड मैथ्स में चला जाता है। बार्ड मैथ्स को आपने करना क्या होता है, अगर किसी भी क्वेश्चन में ये सारी लामतें इकट्ठी आ जाएं, इनमें से कुछ लामतें आ जाएं, तो आपने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, मीन्स के ब्रैकेट ख़त्म करनी होती है। उसके बाद आपने डिवीजन को सॉल्व करना होता है, मीन्स क्या जी आपका डिवीजन मतलब कि आपकी जो तकसीम का क्वेश्चन है वो आपने करना होता है। उसके बाद फिर आपने मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, और उसके एंड पे आपने एडिशन करनी होती है, फिर आपने सब्ट्रैक्शन करनी होती है। ये आपने तरतीब याद रखनी होती है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे आपके पास जो ऊपर जो क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा सा इसको जो ख़त्म कर लूँ, ठीक है जी। तो अब देखें ऊपर आपके क्वेश्चन में कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, ब्रैकेट यूज़ हुई है कि नहीं हुई, ठीक है जी। इसमें आप देखें कि आपकी ब्रैकेट यूज़ हुई है कि नहीं, माइनस प्लस जो उतने भी है। सबसे पहले देखें जी इस क्वेश्चन में आपके पास ये आपकी तकसीम है, ये आपका क्वेश्चन क्या है, ये आपका तकसीम है, ये बटा, उसके बाद ये आपकी ब्रैकेटें यूज़ हुई हैं, और ब्रैकेटों के अंदर आपकी जमा तफरीक और साथ ये 2 ब्रैकेटें जब इकट्ठी यूज़ होती है इसको हम कहते हैं ज़रब, ठीक है। यहाँ पे ये आपकी ज़रब की निशानी है, ये दरमियान यहाँ पे आपकी ब्रैकेट है, यहाँ पे भी आपकी ब्रैकेट है, यहाँ पे आपके तकसीम है, और आगे फिर आपकी ब्रैकेट है, ठीक है। तो सबसे पहले बार्ड मैथ्स BODMAS जिसको याद करना है, सबसे पहले हमने ब्रैकेट को हल करना है। तो आप सबसे पहले ब्रैकेटों को हल कर लें। अब इस ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है, 272 में से 232 को आपने माइनस करना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 240, इसका आंसर क्या आ जाएगा 240। अब ये जो 2 ब्रैकेटें इकट्ठी हैं इसका मतलब होता है ज़रब, ये हमने ज़रब कर दिया। उसके बाद ये आपके पास है जी 124 प्लस 176, 124 प्लस 176, ये आपके पास आंसर आता है 300, ये आपका आंसर क्या आता है 300। उसके बाद ये आपके पास है, ये जो आपका होता है ना बटा, इसका मतलब होता है जी तकसीम, इसका मतलब क्या होता है तकसीम। अब तकसीम, उसके बाद ये आपके पास फिर ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को हल करें, 24 15 में से 15 निकाल दें तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 2400 आ जाएगा। क्या आपके पास आंसर आ जाएगा 2400, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब ये आपका सिंपल क्वेश्चन बन गया, ये आपका अब क्वेश्चन क्या बन गया, सिंपल क्वेश्चन बन गया। अब इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है, और बार्ड मैथ्स के मुताबिक। अब बी तो आपकी ख़त्म हो गई, अब ऑफ तो इसमें है नहीं। अब इसके पास एम फॉर जो ना आपके बार्ड मैथ्स डी आ गया, बार्ड मैथ्स आपने याद करना, डी फॉर डिवीजन, उसका मतलब फिर आपने क्या ना डिवीजन करना है, फिर आपने इसको अब हल करना है, ये डिवीजन है, ये 2 नंबर के दरमियान डिवीजन आ रहा है, ठीक है। आप 240 को वैसे के वैसे लिख रहने दें, साथ अपने मल्टीप्लाई करेंगे। अब 300 तकसीम 2400 है, 300 तकसीम 2400 आपका हो रहा है, तो आप क्या करेंगे 0 0 के साथ कट जाएंगे, 3 1 बार 3 3 8 बार 24, आपका आंसर आ जाएगा 1/8। 1/8 का आंसर आप निकालें, किस तरह आप निकालेंगे, चलें आप वैसे लिखते हैं 1/8, मीन्स कि आपने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है।
आप क्या करेंगे, आप 240/8 आ जाएगा ना, ठीक है, ये तो आपको पता है ना, 200 ऊपर को ऊपर से वाले के साथ नीचे वाले को नीचे के साथ मल्टीप्लाई करना है आपने, ठीक है। अब 8 एक बार 8, 8 3 बार 24, आपका आंसर क्या आ जाएगा 30, आपका आंसर क्या आ जाएगा 30। इस तरह आपने इसको सॉल्व करना है। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था बोर्ड मैथ्स का, लेकिन देखने में लग रहा था पता नहीं कितना को मुश्किल क्वेश्चन है, ठीक है जी। अब इसमें देख लें जी, आपके पास इसका आंसर कहाँ पे लिखा हुआ है, इसका आंसर कहीं भी आपका मौजूद नहीं था इसमें, ठीक है। इसमें नन ऑप्शन था, ठीक है, लेकिन इसमें नन भी मौजूद नहीं था, तो इसमें जी सॉरी, उसके बाद फिर एफपीएससी ने इसका क्लैरिफिकेशन भी की थी कि इसका नंबर सभी पार्टिसिपेंट को मिल गया था, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन है जी 18 इज 75% ऑफ विच नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 है जी। आपके पास क्वेश्चन है जी 18 इज 75% ऑफ विच नंबर, ये आपका क्वेश्चन था। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको मैंने परसेंटेज का क्वेश्चन बड़ी डिटेल से ये सारा कंसेप्ट समझाया हुआ है। जब भी इस तरह का परसेंटेज का क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको अपने मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज करना होता है। 18 का आ जाएगा 18, ठीक है। इज 75 का मतलब होता है 75% का मतलब क्या होता है जी, 75% ऑफ, अब देखें जी, सॉरी पहले इज को देख लें, इज का मतलब क्या होता है बराबर, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है। इज का मतलब क्या होता है बराबर, 18 इज का मतलब बराबर 75 का 75% का मतलब क्या होता है बटा 100, मैंने आपको पहले बताया हुआ, ठीक है। आप का मतलब होता है ज़रब। विच नंबर क्या क्या मतलब, मीन क्या, आपने जिसको इस नंबर को आपने फाइंड करना है, ये आपने ये जो कैलकुलेट करना है, उसको हम क्या कहते हैं एक्स कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं एक्स कहते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बन गया, इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना था। ये 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ये डिवाइड हो रहा था, और 75 जाके उधर तकसीम हो जाएगा, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू आपके पास आएगा 18 और 7 आ गया 100 और बटा क्या आएगा जी 75, ठीक है। अब इसको आपने सॉल्व करना, सीधा सीधा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास x की वैल्यू बिल्कुल सिंपली आपके पास आ जाएगी 24, ठीक है। इसके आपके पास सिंपली क्वेश्चन आपके पास 24 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। सीधा सीधा क्वेश्चन था, इसका आंसर 24 है। ये भी एडमंड फिशर 2009 का पेपर में था। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, सम ऑफ 3 नंबर्स इन 93 फाइंड द मिडल नंबर। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं 24, 28, 30 और 31। अब हमेशा याद रखिएगा, जब इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आ जाए नंबर ट्रेस करने वाले, तो इसको आपने मैथमेटिकल फॉर्म में जो है ना x+1 x+2 वाले उस फॉर्म में नहीं लेके जाना है, क्योंकि वो लंबा तरीका होता है। मैथमेटिक्स वाले बच्चे तो कर लेते हैं, लेकिन जो दूसरे बच्चे होते हैं उनसे ये क्वेश्चन नहीं होता। तो आपने क्या करना है, जब भी आपको नंबर ट्रेस वाले क्वेश्चन आ जाएँ, आपने इनको जस्ट हिट एंड ट्रायल मेथड से ही करना है। इसको आप क्वेश्चन को सिर्फ समझिए। आप क्वेश्चन है सम ऑफ 3 नंबर इज 93, मीन के 3 नंबर्स को आप जमा करें तो उसका आंसर आता है 93। अब कहता है उनका मिडल नंबर कौन सा होगा, ठीक है। अब 3 नंबर हैं, तो अगर हमारा आंसर 24 हो, आप ये जो चारों नंबर हैं इनको आपने पुट करके देखना, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी इसको कहते हैं, ठीक है। इसको आपने इसके ऊपर ना फुलफिल करके देखना, जो भी नंबर इनमें से फुलफिल करेगा उसको आपने जो ना टिक कर देना। 24, 28 और 30 और 31 हमारे पास ऑप्शन था, 24, 28, 30 और 31 ये हमारे पास ऑप्शन है। अब हमने क्या करना है, हमने वो कह रहा है जी इनमें से वो कौन सा मिडल नंबर है कि 3 नंबर को जमा करें 93 आंसर आ जाए। अगर हमारा आंसर 24 है, इट मीन्स कि अगर 24 मिडल नंबर है तो इसकी इस साइड पे 23 आएगा, इस साइड पे इसका 25 आएगा। इन तीनों को जमा करें 93 नहीं बनता। फिर 28 को देख लें, अगर 28 को हम जो है इसका आंसर दुरुस्त मान लें तो 28 के लेफ्ट साइड पर 27 आना चाहिए, इसका 29 आना चाहिए, इसलिए ये 3 नंबर बनते हैं, इसका दरमियान 28 बनेगा। इन तीनों को जमा करके देख रहे हैं 93 आपका नहीं बनेगा। आप 30 को देख लें, 30 के अगर इसको हम मिडिल नंबर मान लें तो 30 के लेफ्ट साइड पे 29 आएगा और राइट साइड पे 31 आएगा, ठीक है। अब इनको आप जो ना ऐड करके देख लें तो आपके पास 93 नहीं बनता। अब 31 को देख लें, 31 के अगर लेफ्ट साइड पे अगर इसको हम मिडिल नंबर मान लें, इसकी लेफ्ट साइड पे 30 आएगा, राइट साइड पे 32 आएगा, तीनों को जमा करें तो आपका आंसर 93 बन जाता है। तो इस तरह आपने हिट एंड ट्रायल मेथड से इनको नंबर ट्रेस कर लिया करना है, अदरवाइज जो ना वो दूसरा तरीका लंबा होगा तो आपको पजल करेगा, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, कंप्लीट द सीरीज 2, 5, 7, 11, 14, 19, ठीक है। ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, 2, 5, 7, 11 और 14, 19, ठीक है। और उसके बाद क्या है जी, 2, 5, 7, 11, 14, 19, 23 और 29, ठीक है जी, 23 और 29, ठीक है जी। अब कहता है बताएं इसके बाद क्या आएगा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया हुआ है, जस्ट आपने क्या करना है, पहले के बाद दूसरा नंबर देखना है कैसे आ रहा है, और इसमें 3 जमा करें तो आपके पास 5 आ जाता है। आप 5 से 7 कैसे आता है, इसमें 2 जमा करें 7 आ जाता है। फिर 7 में से 11 कैसे आ रहा है, उसमें 7 में से 4 जमा करें तो आंसर आ जाता है, ठीक है। अब 11 में से 14 कैसे आ रहा है, 3 जमा करें। अब ऊपर देखना है आपने
कोई आपकी तरतीब या सीक्वेंस बन रहा है, इसमें देखें पहले 3 जमा किया, फिर 2 जमा किया, फिर 4 जमा किया, फिर 3 जमा किया, इट मीन्स कि ये कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा, कोई एक कॉमन नंबर नहीं आ रहा, कोई एक तरतीब या कोई आपकी जो ना सीक्वेंस नहीं बन रहा। फिर आपने क्या करना होता है, फिर आपने इस लिस्ट को दोबारा लिखना है, 2 5 7 11 14 19 23 और 29, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एक नंबर छोड़ के देखना है, मीन्स के इसको पहले को तीसरे के साथ ऐड करें, क्या आंसर आ जाता है, 2 को 2 से 7 कैसे आता है, 5 को जमा करें तो 7 आ जाता है, ठीक है। फिर आप आगे लेके जाएं इसको, 7 से 14 कैसे आता है, इसमें 7 जमा करें तो 14 आ जाता है। फिर 14 से आप देखें 23 कैसे आ रहा है, इसमें से अगर आप 9 जमा करते हैं तो फिर 23, मीन्स के आप देखें ये आपके पास एक तरतीब बन रही है, 5 7 9, मीन कि अब ये ताक नंबर ऐड हो रहे हैं, 5 7 9, इट मीन्स 9 के बाद क्या हम ऐड करेंगे, 11 ऐड करेंगे, तो और आप 23 में 11 ऐड करें तो आपका आंसर आ जाएगा 34, ठीक है। तो आपने सीक्वेंस और सीरीज़ वाले क्वेश्चन ये मैंने बड़े डिटेल से आपको पहले भी समझाए हुए हैं। अगर सिंगल सीक्वेंस से अगर आपका आंसर ना आए तो फिर आपने इसको डबल सीक्वेंस में देख लेना, यानी कि पहले को तीसरे के, तीसरे को पाँचवें से, और दूसरे को चौथे से, ठीक है, और चौथे को आपने छठे से, ऐसे करके आपने देख लेना। तो आपका आंसर क्या इसमें आ जाना था 34, आपका आंसर सी आपका आंसर ठीक था। ये भी एडमंड फिशर 2009 वाला पेपर का था, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 3/1000, ठीक है जी। ये आपका जो ना जो आपका फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ये तो मुफ्त के नंबर थे, ठीक है। ये भी एडमंड फिशर 2004 का पेपर था, 3/1000, ठीक है। अब कहते हैं इसको आपने आंसर निकालना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ 3/1000 जो होता है ना आपका, ये जो जीरो होता है ना, ये जीरो अब सबसे पहले आपने फ्रैक्शन में देखना होता है कि किसी नंबर का अशारिया कहाँ पे है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है हर नंबर का अशारिया मौजूद होता है उसके एंड पे होता है। ये 3 है ना, ये 3 का अशारिया यहाँ पे इसके एंड पे मौजूद है। अगर आपके पास लिखा हो ना 108, इसका अशारिया यहाँ पे एंड पे होता है। अगर लिखा हो 1.5 तो ये तो फिर आपको अशारिया वैसे नज़र आ रहा होता है, ठीक है। जिस नंबर का अशारिया आपको नज़र ना आ रहा हो उस नंबर का अशारिया उसके एंड पे होता है। अब 3 के एंड पे इसका अशारिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, नीचे से एक एक जीरो को काटता जाना है और एक अशारिया आपने आगे मूव करते जाना है। ये अशारिया यहाँ पे था, एक नंबर मूव आपने लेफ्ट साइड पे एक नंबर मूव कर दिया, फिर एक और जीरो काटा, फिर आपने अशारिया जीरो लगा के एक और नंबर आगे मूव कर दिया, फिर आपने एक जीरो काटा, फिर एक अशारिया आपने एक नंबर जीरो आगे मूव कर दिया, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा, जीरो सारे खत्म हो गया तो आपके ऊपर चलेगा 0.003, एंड पे जीरो आपको पता है हम अपने पास से भी लगा सकते हैं, ठीक है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। 0.003 ये आपका आंसर था, ठीक है जी। ये आपके पास 0.003, ये बी वाला ऑप्शन आपका ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जी, आपका PMS 2017 का पेपर में ये क्वेश्चन आया था, 200 कैंडिडेट्स अप्लाइड फॉर एग्जाम फॉर विच 180 कैंडिडेट अपीयर्ड इन एग्जाम 70% पास्ड, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या था, इसकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट सबसे पहले आपने देखनी है, ठीक है। इस क्वेश्चन में था 200 बच्चों ने टोटल ने जो अप्लाई किया था पेपर में, ठीक है, और इसमें से 180 बच्चे जो है ना वो पेपर में अपीयर हो गए हैं, 70% बच्चे पास हो गए हैं, और कहता है बताएं कितने बच्चे फेल हुए हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि ये जो आपके पास 180 स्टूडेंट है ना, इनका 70% तो आपके पास हो गए हैं, 30% भी फेल हो गए होंगे, यही है ना। वो पूछ रहा है कि इसमें फेल कितने हुए हैं, तो सिंपल था, ये परसेंटेज का क्वेश्चन था, आपने निकालना है 30% ऑफ 180, 30% ऑफ 180 आपने निकालना है, क्योंकि देखिए ना 70% तो पास हो गया ना 180 में से, ठीक है। अब 180 का 30% फेल हुआ है ना, तो 30% ऑफ 180 आपने निकालना, सिंपल सा आपका क्वेश्चन है। आपके पास है 30% का मतलब आपको पता है बटा 100, आपका मतलब होता है ज़रब 180 आपने वैसे का वैसे लिख दिया, ठीक है। ये जीरो जीरो के साथ कट गया, ये जीरो इसके जीरो के साथ कट गया, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करें आपके पास आंसर आएगा 54, ठीक है। ये आपके पास आंसर था, सी वाला करेक्ट आंसर था। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन है PMS 2017 का, ये x=28 है, y=51 है, ठीक है जी। ये क्वेश्चन है आपके पास बिल्कुल सिंपल सा, ये भी बार्ड मैथ्स का क्वेश्चन है। x आपके पास 28 है और y आपके पास 51 है, और कहता है निकालें कीमत x प्लस वाई की और माइनस एक्स माइनस वाई की कीमत निकालें। ये उसने क्वेश्चन दिया हुआ था, ये अलजबरा का क्वेश्चन नहीं था बिल्कुल, ये बार्ड मैथ्स का क्वेश्चन था। आपने किस तरह करना है, सबसे पहले जस्ट आपने इनकी वैल्यूज पुट करनी है, एक्स की जगह 28 पुट कर दें, वाई की जगह 51 पुट कर दें, एक्स की जगह 28 पुट कर दें, प्लस का प्लस, वाई की जगह 51 पुट कर दें, ठीक है, माइनस एक्स की जगह आपने कहना 28 पुट कर देना, वाई की जगह आपने 51 पुट कर देना, फिर वो सिंपल आपका बार्ड मैथ्स का क्वेश्चन बन गया। बार्ड मैथ्स क्या कहता है, बार्ड मैथ्स कहता है सबसे पहले आप क्या करें, आप ब्रैकेटों को हल करें। तो इस ब्रैकेट के अंदर क्या है आपके पास
28 या 51 है, तो इसको ज़रा आप जमा करें तो आपके पास 79 आ गया। इसके बाद आपके पास है माइनस, इस ब्रैकेट के अंदर आप इसको सॉल्व करें, 28 में से 51 को निकालें तो आपके पास -23 आता है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये आपको पता है बाहर वाला माइनस है, अंदर वाले माइनस के साथ मल्टीप्लाई होता है, ये आपके पास ये प्लस हो जाते हैं, तो 79 + 23 ये आपका आंसर आ जाना था। ठीक है जी, सिंपल सा क्वेश्चन था, और इसका जो आपके पास जो एग्जैक्ट आंसर था जो आपने इनमें से देख लेना है। ठीक है जी, उसके बाद है जी ये 102 आपका आंसर ए वाला आपका करेक्ट होना था। उसके बाद 0.004 मल्टीप्लाई बाय 0.5, ये आपका डेसिमल फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल सा था, ये भी पीएमएस में आया हुआ था। 0.004 मल्टीप्लाई बाय 0.5 ये आपने एक क्वेश्चन करना था। तो आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जब आपने फ्रैक्शन वाली या डेसिमल वाले जो आपका ना उसको मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो आपने समझना है कि इशारिया यहाँ पे बिल्कुल मौजूद नहीं है। तो ये आपके पास क्या आंसर है, ये 4 है, ये आपके पास 5 है, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें 20 आंसर आता है। ठीक है, अब 20 का इशारिया कहाँ पे है, यहाँ पे इशारिया, 20 का इशारिया कहाँ पे है, यहाँ पे इशारिया। ठीक है, अब इस इशारिये को आपने कैसे लिखना है ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है कैसे लिखना है। आप देखें ये आपके पास 0.5 है, ये आपके पास 0. हमने किसको मल्टीप्लाई किया, ये हमने मल्टीप्लाई यहाँ पे किया 4 और 5 को, ऐसे किया ना, मैंने आपको ये बताया था। आपने समझना है कि ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं इनके दरमियान इशारिया है ही कोई नहीं, ये 4 और 5 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब 4 और 5 को तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे बताइए मैंने इशारे के साथ कितनी छेड़छाड़ की है। ये जो हमारा इशारिया 0.5 था, मैंने इसको 5 यानी कि इसके एंड पे इशारिया ले आया, एक नंबर जो है ना मैंने एक इशारिया जो है ना आगे ले गया, मीन्स के एक इशारिया यहाँ से मैंने एक जो है ना नंबर इशारिया 0.5 में से मैंने इसको डिस्टर्ब किया है, और जो 4 वाला था इसमें से कितने नंबरों को डिस्टर्ब किया, 1 2 3, 3 नंबरों के बाद मैंने इसको ले गया हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको कहा हुआ है कि जब आपने मल्टीप्लाई करना है तो आपने इशारिये के जितने भी रकमें आपने छेड़नी है इशारिये वो आपने ऐड कर लेने हैं। 3 और 1 4, 4 नंबर छोड़ के अब आपने इशारिया लगाना है, एक नंबर 0, एक नंबर 2, फिर आप अपने पास से 2 नंबर लगाएंगे, फिर आप इशारे लगाएंगे, 1 2 3 4 नंबर पूरे हो गए, 0.002 ये आपका आंसर आ जाएगा। आपको पता है एंड वाला 0 जो हम छोड़ भी दिया करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर समझ लें, ये क्वेश्चन बड़े ट्रिकी से होते हैं, दोबारा समझ लें। 0.004 मल्टीप्लाई बाय 0.5 आपने समझना है, ये आपके पास सिर्फ 4 और 5 है। 0 देखिए ना, 0004 लिखें ये 4 ही होता है, 0005 लिखे तो ये 5 ही होता है। तो आपने इसको 4 और 5 समझ के इसको मल्टीप्लाई कर देना, 20 लिख देना। ठीक है, फिर आपने देखना है 0.004 था, ये 0.05 था, मैंने इसको क्या समझा, 4 और 5 समझा, मीन्स के मैंने कितने इशारिये इसके डिस्टर्ब किए हैं। इस 5 का इशारिया यहाँ पे, इस 4 का इशारिया यहाँ पे है, तो मेरे वैसे मेरा ओरिजिनल कहाँ पे था, ये यहाँ पे था, ये मीन्स के इसको मैं यहाँ पे ले आऊँ, एक नंबर मैंने यहाँ से छेड़ा है, और इस इशारिये को मैंने उठा के यहाँ पे ले आऊँ, तो ये मैंने 3 नंबर छेड़े हैं। आपने दोनों नंबरों के इशारिये जितने भी आपने छेड़े हैं वो आपने जमा करने होते हैं मल्टीप्लिकेशन में। डिवीजन में आप तफरीक करते हैं, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है। 3 और 1 4 नंबर आपने छेड़े थे इशारिये के। ठीक है, कितने इशारिये, 4 इशारिया छेड़े थे, कहाँ से, आपने लेफ्ट साइड पे इशारिया था दोनों का, लेफ्ट साइड पे। तो आपने इसका आपको पता है जिस नंबर का इशारिया ना हो एंड पे होता है, इस इशारिये को 4 नंबर आगे इधर को ले जाएं, एक नंबर ये, दूसरा नंबर ये, तीसरा अपने पास से लगाएं, चौथा भी अपने पास से लगाएं, ये इशारिया आपका आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.002। आपको पता है एंड वाला 0 जो होता है वो हमारा किसी काम का नहीं होता, ये आपका आंसर था 0.002। ठीक है जी, 0.002 ये आपका सी वाला आंसर करेक्ट था, ये पीएमएस 2016 का क्वेश्चन था। ठीक है, व्हाट इज़ द नेक्स्ट टर्म 486, ये भी आपका पीएमएस 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, 486 162 54 18 और 6। ठीक है जी, ये आपके पास क्वेश्चन है जी 486 162 54 18 और 6, क्या था बताइए इसके नेक्स्ट क्या आएगा। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन जब आ जाते हैं तो आपने एकदम आपको समझ आ रही होगी कि 486 से 162 जब एकदम से छोटा नंबर आ गया ना, इट मीन्स कि ये आपका डिवीजन वाला क्वेश्चन है, यानी कि इतनी लंबी चौड़ी जो छलांगे होती है ना वो डिवीजन ही लगाता है, जमा तफरीक वाले इतनी लंबी चौड़ी छलांगे नहीं लगाते। ये ज़रब और तकसीम वाला जो है इसमें ज़्यादा डिफरेंस होता है। इट मीन्स कि 486 से जो छोटा नंबर 162 है ये किसी तकसीम से आया, 462 से फिर 54 भी किसी नंबर के तकसीम करने से आया, जो उसके बाद 18 से आ गया, उसके बाद 6 आ गया। आप देखें ये 486 को 62 पे तकसीम कर लें फिर भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन इससे बेहतर ये होता है कि आप एंड से शुरू कर लें छोटे नंबर से। ठीक है, तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी आपका क्वेश्चन क्या बन रहा है। 6 को कैसे मल्टीप्लाई करें तो 18 आता है 3 से, उसके बाद 18 को 3 से मल्टीप्लाई करें 54 आ जाता है, 54 को 3 से मल्टीप्लाई करें 162 आ जाता है, 162 को 3 से मल्टीप्लाई करें 486 आ जाता है। अब आप सीधी तरतीब देख लें जो आपका असल क्वेश्चन है, इट मीन के 486 को 3 पे तकसीम करें 162 आंसर आ रहा है। अब 162 को 3 पे तकसीम करें 54 आ रहा है। अब 154 को 3 पे तकसीम करें 18 आ रहा है। अब 18 को 3 पे तकसीम करें 6 आ रहा है।
आप 6 को तकसीम करें तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2। 6 तकसीम 3 आपके पास 2 आंसर आता है ना, तो ये आपके पास आंसर आ जाता है 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 11 है जी, आपकी असाइनमेंट है, आपने खुद करना है। अगर आप कर लेंगे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं भी आपको मैं करवा दूँगा, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।